हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज के आम का अचार का वीडियो दो तरीके के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद में आने वाला है। एक तो वो जो कि अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बहुत अच्छे से समझ के होंगे, क्योंकि उनके साथ अब एक परिवार जैसा रिश्ता बनता जा रहा है। और जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं उनको मैं कहूँगी कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैंने 3 वीडियोस डाले हैं, उसको जाकर के देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, और आप इस बात से उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। और दूसरा, उन लोगों को जो सच में आम का अचार डालना चाहते हैं लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे डालें, क्या सही नाप है, क्या तरीका होना चाहिए। क्योंकि जब पिछले साल पापा के साथ हमने आम के अचार का वीडियो डाला था यूट्यूब पर, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया था, और बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देख कर के आम के अचार की रेसिपी भी ट्राई करी थी। और उनके बहुत सारे मतलब कम से कम 1,500 से 2,000 कमेंट्स उसके अंदर है। बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि अगर आम का जो अचार है या अम्बी है वो सूख गई है, काली पड़ गई है, तो उसका क्या इलाज है, उसमें अगर फंगस लग रही है तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं, नमक कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, राई इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सरसों इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या सरसों का तेल जो है कच्चा डाले कि पका हुआ डाले। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। और साथ ही में उसमें बहुत से नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, तो उनके भी कुछ के जो जवाब है मैं आज इस वीडियो में दूंगी। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने कहा था कि जिन्होंने भी उस रेसिपी को देख कर के आम का अचार डाला है, अगर उनको कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और आज मैं उन सभी का नाम लेकर के उनके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप सीरियसली आम का अचार डालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अचार के लिए यहाँ पर मैं 10 किलो रामकिला अम्बियाँ लेकर के आई हूँ। दिल्ली और उसके आसपास के जगहों में रामकिला अम्बी बहुत फेमस है अचार के लिए। मेरे बहुत से व्यूअर्स का सवाल था कि अगर हमारे यहाँ पे रामकिला आम ना मिले तो क्या हम दूसरी अम्बी यूज़ कर सकते हैं। तो जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग वैरायटी की आम मिलते हैं, ठीक है। और आपको बस ये ध्यान रखना कि आप जो भी लें, आपकी स्टेट में या शहर में वो बेस्ट क्वालिटी की अम्बी हो, क्योंकि आपके अचार की क्वालिटी अम्बियों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने जो सब्ज़ी वाला भैया है वो मेरा बहुत सालों से मैं उससे ले रही हूँ, तो मैंने उस पर विश्वास करा। उसने बोला कि ये रामकिला अम्बियाँ हैं, जबकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि रामकिला अम्बियाँ जो है जून एंड में आना शुरू होती है। फिर भी मुझे लगा चलो सही बोल रहा है, मैं उसको ऑर्डर दे करके अपना दूसरी सब्जी लेने चली गई। लेकिन जब मैंने घर आ करके अम्बियाँ काटी और सुखाई तो मुझे पता चला कि ये रामकिला अम्बियाँ नहीं है। और जबकि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वही है कि अगर आप ट्रस्ट करते हैं कभी कभी तो धोखा भी बहुत बड़ा मिलता है। तो वही इस बारी मेरे साथ हुआ। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि हमेशा अपनी आँखों पर, अपने दिमाग पर विश्वास करें लेने से पहले। और अगर आप रामकिला अम्बियाँ आपके आसपास मिलती हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको पहचान हो सके और सब्ज़ी वाला आपको बेवकूफ़ ना बना सके। हमें इसके अंदर का ये सीड निकालना है, ठीक है। बस ये हमें निकाल करके टब में डालते जाएंगे। अम्बियों को साफ़ करने के बाद और धूप में सुखाने के बाद मेरी अम्बियों की जो क्वांटिटी थी वो 10 किलो से 4.5 किलो हो गई थी। तो मैं 4.5 किलो के हिसाब से ही आपको मसाले बता रही हूँ, क्योंकि हर जगह पर अम्बियाँ जो है अलग वैरायटी की मिलती है, और सूखने के बाद उसका क्या वेट आता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर, ठीक है। जब पिछली बारी हमने 15 किलो अम्बियाँ रामकिला की बनाई थी तब 11 किलो के करीब हमारी अम्बियाँ बची थी सूखने के बाद। लेकिन अब की बारी बहुत कम बची है, जैसे कि मैंने बताया कि अब की बारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं सब्जी वाले भैया पर विश्वास नहीं करूंगी, अपनी आंखों पर विश्वास करूंगी। अब इन अम्बियों को बहुत अच्छे से वॉश करना है जब तक कि इसकी जो मिट्टी है वो निकल नहीं जाती, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल था मेरे व्यूअर्स का लास्ट आम के अचार के वीडियो में, कि हमेशा अम्बियाँ जो है काटने से पहले धोई जाती हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तरीका भी बिल्कुल सही है। लेकिन 15 किलो अम्बियों को घर में काटना आसान काम नहीं है, और जब तक कि वो वाला कटर ना हो और जब तक कि वो चलाना ना आता हो अच्छे से, तो इसीलिए हम लोग जो है बाहर से हमेशा अम्बियाँ कटवा के लाते हैं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी जो है 15 किलो होती है, ठीक है। अगर तो आपकी क्वांटिटी
5 किलो तक है और आप घर में 1-2 लोग हैं और आपको वो कटर चलाना आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप पहले अम्बियों को बहुत अच्छे से धो लें, उसको पोंछ लें साफ कपड़े से, फिर आप उसको काटें, तो आपका थोड़ा सा काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अम्बियों को बहुत अच्छे से फैला करके सुखा दिया है। और पिछले साल हमारा वीडियो देख करके आम के अचार का कुछ व्यूअर्स ने वो रेसिपी ट्राई करी थी और उनका कहना था कि उनकी जो अम्बियां हैं बहुत ज़्यादा सूख गई थी, काली पड़ गई थी, तो उस सिचुएशन से कैसे बचना है वो भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने अचार सुखाया है, यहाँ पे एकदम डायरेक्ट धूप अचार के ऊपर, अम्बियों के ऊपर नहीं आ रही है। गर्म बहुत है, इतना गर्म है कि यहाँ बैठना मुश्किल है, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है। अगर तो आप ऐसी जगह पर अम्बियां सुखा रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो अम्बियां हैं वो काली नहीं पड़ेंगी और ड्राई नहीं होंगी। ठीक है, सूख जाएंगी, मतलब उसका पानी सूख जाएगा लेकिन श्रिंक नहीं होंगी। पर अगर आप ऐसी जगह पे अपना अम्बियां सुखाते हैं जहां पर कि सीधी धूप आपकी अम्बियों पर आ रही है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो अम्बियां हैं वो काली पड़ सकती हैं और श्रिंक हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको कुछ देर जो है सीधा धूप दिखा देना है, क्योंकि धूप दिखाना भी अचार की शेल्फ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी देर धूप दिखाने के बाद आप अचार को जो है अंदर कमरे में ले जाइए और डाइनिंग टेबल या फर्श पर चादर बिछा करके फैन ऑन करके आप बाकी जो पानी बचा है वैसे सुखा सकते हैं। तो आप अगर छोटी छोटी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा कि हमारा बनता आया है और आगे बनने वाला है। और आगे की भी जो क्वेरीज हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन जो कि पिछले साल हमारे व्यूअर्स ने पूछे थे वो मैं सब इस वीडियो में आज क्लियर करती जाऊंगी। तो 11-12 बजे के करीब मैंने अम्बियों को धूप में डाला था और 3 से 4 घंटे के बाद मौसम एकदम से बदल गया। आज पता नहीं क्या हुआ और बारिश शुरू हो गई, एकदम से बादल छा गए। तो हम अम्बियां जो है अंदर ले आए थे और अभी मैं इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर फ़ैन ऑन करके अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर अभी बचा हुआ है वो सूख जाए। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर मॉइस्चर होगा तो अभी हम कोई भी स्टेप आगे नहीं करेंगे। बिल्कुल सूखी अम्बियां हमारी होनी चाहिए। और आपको ख़ास ध्यान इस बात का रखना है कि आपके हाथ हमेशा जो है ना धुले होने चाहिए। जब भी आप अम्बियों को टच करें आपके हाथ नहीं गंदे होने चाहिए। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि हमें जो है अचार डालते हुए बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पुराने बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते थे, बहुत वहम करते थे उस टाइम पे, पर अगर मैं बात नहीं करूँगी तो मैं आपको वीडियो में कैसे समझाऊँगी। तो ये वाला जो स्टेप है इसको तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, बोलना तो मुझे पड़ेगा ही। तो ये आज हमारा सेकंड डे है और सुबह के 9:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अम्बियां जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है, इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, और अब हम आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। अब अचार को सुखाने के बाद मेरी क्वांटिटी 4.5 किलो बची है। आपकी हो सकता है थोड़ी ज़्यादा बचे, कम बचे, डिपेंड करता है आपके आम की क्वालिटी पर। अब यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन रहेगा कि सेंधा नमक इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, हिमालय पिंक सॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले रही हूँ नमक की 1 किलो। ठीक है, आप 800 ग्राम भी ले सकते हैं, 900 भी ले सकते हैं, 1 किलो भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं 4.5 किलो की क्वांटिटी के लिए। ठीक है, वैसे जो रेशियो होता है अम्बियों का वो रहता है 1 किलो में 1/8 जो हिस्सा होता है वो नमक का रहता है, यानी कि 1 किलो अम्बी में 125 ग्राम के करीब नमक जाएगा ही जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपना नमक की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नमक को हमें बहुत अच्छे से अम्बियों के अंदर मिलाना है साफ हाथों से, क्योंकि ये जो नमक है हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ये खराब नहीं होने देगा अचार को। इसलिए हमेशा अचार में आपने देखा होगा नमक थोड़ा सा ज़्यादा साइड पर ही रखा जाता है। ठीक है, और मेरे अम्बियों ने नमक का पानी बहुत कम छोड़ा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी नहीं थी, पल्पी नहीं थी। अगर आपका आम अच्छा है तो वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी छोड़ेगा। उसी पानी में हम वो मसाले ऐड करेंगे जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी। अगर आपको लगे कि आपका पानी कम है तो वैसे तो मुझे पापा ने बोला था कि हम नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं उस पानी के अंदर, अम्बी के पानी के अंदर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वो भी यहाँ पे नहीं थे, तो जैसे उनकी रेसिपी थी मैंने ठीक वैसे ही फॉलो किया।
तो बहुत से लोगों के मन में ये शंका थी। मेरे कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने बोला कि अचार जो है हेल्दी नहीं होता है, और क्योंकि इसके अंदर नमक होता है तो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं समझाना चाहती हूँ कि अचार अगर अच्छे तरीके से बना हुआ है, सेंधा नमक से बना हुआ है, घर का अचार है, तो वो कभी अनहेल्दी हो ही नहीं सकता है। आप जानते हैं कि ये एक फर्मेंटेड फूड में आता है और हमारे गट के लिए जो प्रोबायोटिक का काम करता है। और सदियों पहले हमारे इंडिया में बड़े बुजुर्गों ने ये अचार बनाना खाना शुरू कर दिया था। और तब जो है फर्मेंटेड फूड तो मुझे लग रहा है किसी को उस टाइम आइडिया भी नहीं होगा कि क्या होता है। तब हमारे लोग जो है ये अचार खाते थे। तो ये जो चीज़ है अगर आप अच्छे से घर में बनाएंगे अच्छे इंग्रेडिएंट से तो कभी भी ख़राब नहीं है। एकदम कम क्वांटिटी में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बाहर का अगर आप लेंगे, वो कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजर्वेटिव डाल रहे हैं, नमक वो अच्छी क्वालिटी का तो डालते नहीं है, तो वो वाले अचार मैं कह सकती हूँ कि वो आपको के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन घर के अचार से हेल्दी और बढ़िया फर्मेंटेड फूड तो कोई हो ही नहीं सकता है। और बहुत से लोगों का एक और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। सब कह रहे थे जब पापा हाथ से अचार मिला रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है हाथ से अचार मिलाना, है ना, थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में। अगर आपके हाथ साफ हैं तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, क्योंकि यही हाथ आपको आपके खाने से, आपकी रूट से कनेक्ट करते हैं। तो वो हाथ कैसे गंदे हो सकते हैं, है कि नहीं। ये कांटे छुरी चम्मच का इजाद तो बाद में हुआ है। हम तो सदियों से हाथ से खाना बनाना और हाथ से खाना खाते हुए आए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हाथ से ऐसे मिलाना गंदा हो सकता है, बशर्ते आपके हाथ जो हैं साफ होने चाहिए और नेल्स जो हैं कटे हुए होने चाहिए। तो हमारे अचार का आज डे 3 है। कल डे 2 सुबह 10 बजे के करीब मैंने इसमें नमक लगा के रखा था, ठीक है। और आज डे 3 में सुबह 6 बजे के करीब मैं अब ये देखिए ये जो नमक इसने छोड़ दिया अम्बियों ने। तो अब हम क्या करेंगे कि अम्बियों को अच्छे से निचोड़ करके, मतलब ऐसे एकदम से स्क्वीज़ करके, ताकि सारा नमक का पानी रह जाए, ठीक है। हम इस अम्बियों को फैला देंगे साफ चादर पे फैन के नीचे। अम्बियाँ स्क्वीज़ करने के बाद मेरा नमक का पानी इतना बचा है। और जानते ही होंगे कि अब मैं क्या गलती कर बैठी हूँ जिसकी वजह से नमक का पानी बहुत कम है, क्योंकि अम्बियाँ बिल्कुल भी जूसी नहीं थी, पल्प उनमें बिल्कुल भी नहीं था, एकदम सूख गई थी। तो इस वजह से पानी भी इतना ही आया है। और अम्बियों का जो कलर था वो भी थोड़ा सा जो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा ब्लैकिश साइड में था, तो उसकी वजह से ये कलर भी थोड़ा सा ब्लैक आया है। तो खैर जो भी है, अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए और पछतावा नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि आप अपनी गलती रिपीट ना करें। तो इस स्टेज पर हमको सिर्फ 3 मसाले चाहिए। एक तो 10 ग्राम के करीब हींग भूनने के बाद, ठीक है। मेरी महीन है तो इसलिए मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मोटी है तो आप उसको पीस लेंगे। एक बड़ा चम्मच भी आप कह सकते हैं। 4 बड़े चम्मच मेथी दाना भूनने के बाद, इसको पीसना नहीं है, ऐसे ही डालना है। और ग्राम में बात करूँ तो 50 ग्राम। और ये है मोटी सौंफ, ये मैंने ली है 600 ग्राम। ये भूननी है, ये इसको मैंने भून लिया है और अब इसको मैं दरदरा पीसूंगी। इसको बारीक नहीं पीसना है, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है, अगर बारीक पीसेंगे तो अचार का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो अब इस नमक के पानी में हम ये सौंफ दरदरी पीसी हुई, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, कहीं से पिसी हुई है कहीं से नहीं, है ना। ये ऐसे कुछ सौंफ डाल देंगे, हींग, मेथी दाना, इसको पीसना नहीं है। और वही अपने साफ हाथों से आपको मिलाना है, कोई चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये स्टेप मैं क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो हम जब नमक के पानी में अम्बियों को भिगोते हैं, एक तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, आपकी अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ती है इससे, ठीक है, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और दूसरा ये जो नमक का पानी है इसके अंदर जो है सारा फ्लेवर अम्बियों का आ गया है, जो खटास है ना, जो उसका जूस है। तो इसीलिए भी ये प्रोसेस भी इस अचार के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाता है।
अगर मेरा नमक माहीन वाला होता और अम्बियाँ थोड़ी सी और पल्पी होती ना, तो ये जो पानी निकला है वो थोड़ा सा और होता, पर कोई बात नहीं। मुझे एग्जैक्ट उसी डेट को ही ये वीडियो रिलीज़ करना था, 21 जून को, तो इसीलिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी अम्बियों का कि मैं लास्ट जून में या जुलाई फर्स्ट वीक में वीडियो रिलीज़ करूँ। अब हम इन मसालों को 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और अम्बियों को भी मैंने फ़ैन ऑन करके डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिया है, ठीक है। थोड़ा सा सूख जाएं, और अगर मान लीजिए नहीं भी सूखती हैं, पानी भी रहता है अम्बियों का नमक वाला तो अम्बियों में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये अचार ख़राब नहीं होगा उस पानी से, ठीक है। अब 3 से 4 घंटे हो गए हैं, जो नमक का पानी बचा था उसके अंदर हमें ये मसाला डाले हुए। अब मैं जो भी मसाले यहाँ पे ले रही हूँ उनमें से सिर्फ एक जीरा है जिसको मैंने भुना है, बाकी कोई मसाला हमें अभी नहीं भूनना है, ठीक है। सिर्फ इसको भून करके मैंने दरदरा पीसा है, ठीक है। बाकी कोई मसाला ना भूनना है ना दरदरा पीसना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ अजवाइन 15 ग्राम, बिना भुने बिना पीसे। 2 बड़े चम्मच भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ग्राम्स में बताना, क्योंकि चम्मच का थोड़ा सा मेजरमेंट हर किसी का ऊपर नीचे हो सकता है। इसको रब करके डालेंगे। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए एकदम। देगी मिर्च 80 ग्राम या 8 से 9 बड़े चम्मच। हल्दी पाउडर 50 ग्राम या 4 बड़े चम्मच। पीली सरसों 80 ग्राम या 5 से 6 बड़े चम्मच। कलौंजी 12 ग्राम, बिना भुने बिना पिसे या 1.5 बड़े चम्मच। जीरा 30 ग्राम, भून करके दरदरा पीस के या 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इन मसालों को मिलाने के बाद हम इसके अंदर जो हमारी अम्बियां हैं, जो हमने फ़ैन के नीचे रखी हुई हैं पिछले 3 से 4 घंटे के लिए, उसको भी हम इस मसाले में मिला देंगे। वैसे तो अम्बियां सूख गई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि अगर अम्बियों में ये नमक का पानी रह भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अब अचार ख़राब नहीं होगा। नमक हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, नेचुरल। तो अब हमको इन मसालों को इन अम्बियों में बहुत अच्छे से मिलाना है। हर अम्बी के अंदर ये मसाला जाना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा काम करता है आपके अचार की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए। नमक, मसाले, तेल, धूप सब मिलकर के आपके अचार की शेल्फ़ लाइफ और टेस्ट दोनों को बढ़ाते हैं। जो व्यूअर्स हैं उनका एक और सवाल था, मतलब काफ़ी सवाल थे, उनमें से एक सवाल ये था कि हमने जो है इसमें राई नहीं डाली है। तो मुझे भी लगा कि राई क्यों नहीं डाली है। तब मैंने पापा से पूछा था कि हमने राई क्यों नहीं डाली, तो उनका ये कारण है कि अम्बियाँ जो है पहले से ही इतनी खट्टी होती है, और राई का इस्तेमाल खट्टेपन के लिए किया जाता है अचार को, है ना। जैसे कि गाजर मूली के अचार में राई डलती है ना। कटहल का अचार है उसमें डलेगी, क्योंकि उसमें खट्टापन हमें देना है। पर ये पहले से ही खट्टी हैं, तो इसीलिए इसमें जो है राई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसमें धनिया भी डालेंगे 2-3 दिन के बाद। तो कितने लोगों का ये कहना था व्यूअर्स का कि भी धनिया हम लोग नहीं डालते हैं, अजवाइन नहीं डालते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर किसी की अपनी कोई ना कोई ख़ानदानी रेसिपी होती है, और हम जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से हमारी जो रेसिपीज़ हैं ना वो इवॉल्व होती जाती हैं, ठीक है। जैसे कि पापा के जो मम्मी पापा थे वो लाहौर से थे, है ना। उनका बचपन भी लाहौर में काफ़ी टाइम तक बीता पापा का। फिर वो लोग जब भारत आज़ाद हुआ तब वो लोग जो हैं यूपी के एक जगह है चंदौसी, वहाँ पे मूव कर गए। तो लाहौर से वो जो अपनी रेसिपी लेकर आए होंगे, है ना, पापा के पेरेंट्स, उनके आगे पेरेंट्स, फिर उसके बाद चंदौसी में बसने के बाद वहाँ के हिसाब से देख करके जो रेसिपी इवॉल्व हुई होगी, तो ऐसा करके तो जो फाइनली लाहौर से होते हुए, चंदौसी से होते हुए जो हमारी ख़ानदानी रेसिपी बनी है वो ये है। तो किसी की रेसिपी मैं ये नहीं कह रही कि ख़राब है या गलत है, हर किसी का अपना तरीका है, हर किसी के अपने जो हैं चीज़ें इवॉल्व होकर के वो रेसिपी बन जाती है। हमारे जो इसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं या सब लोग घर में
अचार के साथ साथ मसाला भी इसका सूखा बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, अब मसाला बहुत अच्छे से मिल गया है। अब इसके अंदर मैं 200 ml जो है सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो सरसों के तेल के लिए भी व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल थे कि आपने सरसों का तेल कच्चा डाला है कि गर्म करने के बाद ठंडा डाला है। तो इसके पीछे भी वही जगह का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो है कलकत्ता में भी, मेरा बचपन 15-20 साल वहाँ बीता है, पापा का भी जॉब वहाँ पे थी, तो उनके भी 3-4 साल कलकत्ता में बीते थे। तो वहाँ पे सरसों का तेल ना कच्चा इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है खानों में, और हमें जो है इस तेल का जो अरोमा है ना वो वहाँ रह रह के डेवलप हो गया और हमें ये अरोमा अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम कभी भी सरसों का तेल को ना जला करके नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, हमारा वो टेस्ट बड बन गया है। लेकिन अगर आपको इसकी वो खुशबू या सौंधी खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसको जला करके इसको ठंडा करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और कच्चे तेल से अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। मेरा तो इतने सालों का यही एक्सपीरियंस है जो मैं देखती आई हूँ कि अचार कभी हमारा ख़राब हुआ नहीं। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कच्चे तेल से ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। और अभी हम बहुत सारा सरसों का तेल नहीं डालेंगे, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तेल डालेंगे ना तो ये जो मसाला है ये नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें कोशिश करनी है कि जितना मसाला अम्बियों के अंदर जा सकता है ना, गुठली के अंदर, उसके अंदर चला जाए। तो इसीलिए हम इस स्टेज पे सिर्फ 200 ml ऑयल ही डाल रहे हैं। और देखो ये काम ना टब में बहुत ईजिली हो पा रहा है, ये स्टील के बर्तन में, परात में तो आप भूल ही जाओ कि कर पाओगे। और मिट्टी का बर्तन मेरे को तो अपने घर के आसपास नहीं मिला कोई, और ग्लास का बर्तन भी इतना बड़ा कोई नहीं होता है। वही मैं कहूँगी कि ठीक है, नहीं करना चाहिए प्लास्टिक में, मैं पूरा मानती हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका कम क्वांटिटी है तो आप कांच का बर्तन या मिट्टी का बर्तन मिले तो उसको रात भर पानी में भिगो करके रख दे, ताकि वो सारा पानी पी ले मिट्टी, और उसमें कीरच भी ना रहे। तो ये मसाले के बाद अचार कुछ ऐसा हो गया। अब इसको मैं 2 से 3 दिन तक कम से कम बीच बीच में अचार को दिन में 2 से 3 बारी या 4 बारी हिलाते रहूँगी, ताकि मसाले अच्छे से मिलते रहें। अब इसको मैं फिर से मलमल के कपड़े से ढक दूँगी, और इसको मैं अपने घर के अंदर ही रखूँगी, फ़ैन के नीचे ही, हवा में ही। और इसको मैं धूप अब नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अचार ना पहले से ही ड्राई हो गया है काफ़ी। तो अगर मैं इसको धूप में रखूँगी तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो धूप लगे आपको दिखानी चाहिए आपके अचार का, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सूखा है, तो आप इसको आधा 1 घंटा दिन में धूप दिखा सकते हैं और बाकी टाइम इसको घर के अंदर रख सकते हैं। पर मैं इसको अभी घर के अंदर ही रखूँगी। जैसा कि मैंने बताया था कि राम के लाम अभी आ तो गया, ले तो लिया है मैंने, लेकिन अभी उसमें उतना पल्प नहीं है जितना कि जून मिड या जून एंड में आना शुरू होता है अचार में। 2 से 3 दिन तक इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। तो अचार का आज हमारा 5th डे है, और अब हम इसको जो है जार में डाल देंगे। तो ये अचार जो था, जब मैंने इसमें ऑयल डाला था तो उसके नेक्स्ट डे भी मैंने 200 ml ऑयल और डाला था, क्योंकि जो मसाला है और अचार है थोड़ा सा ड्राई था, क्योंकि हमारा नमक का पानी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही ml डालना है जितना मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके अचार की क्वालिटी और आपका नमक का पानी कितना आया, पल्प कैसे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बस आपका तेल इतना होना चाहिए कि मसाले जो हैं गीले रहने चाहिए, एकदम से बैठने नहीं चाहिए तेल के अंदर। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको डालना शुरू करती हूँ। इसी स्टेज पर मैं इसमें 35 ग्राम भुना हुआ सूखा जीरा दरदरा पीसा हुआ डाल रही हूँ। पापा ने भी लास्ट टाइम सेम इसी टाइम पे ही डाला था, थोड़ा सा इससे भी फ्लेवर और अच्छा आता है। और इसी स्टेज पर ही अगर आपको लगे कि आपके अचार में नमक, मिर्च, हल्दी या कोई मसाला आपको कम लग रहा है तो आप इस स्टेज पर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको मिलने में, और ना ही आपका अचार ख़राब होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा जो नमक था थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो हमने, पापा ने 5th डे में उसमें नमक डाला था। और नमक अगर जो पानी छोड़ेगा भी, एक तो उससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और दूसरा वो पानी जो हमारे बाकी मसाले हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको डालना शुरू करते हैं।
तो अचार हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम लोग किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जार में, मर्तबान में, जो भी आपके पास है उसके अंदर डालना शुरू करेंगे। और आपको जो अचार है ना वो थोड़ा सा प्रेस कर करके डालना है। और उसका बहुत बड़ा कारण है, ये सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं नहीं बता रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, पापा ने जो मुझे बताया था कि आप अगर अचार को दबा करके डालते हैं तो उसके अंदर गैप्स नहीं आते। तो गैप ना आने से दो फायदे होते हैं। एक तो हमें जब अचार के जार को जो ऊपर तक तेल से भर के रखना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप तेल से भरेंगे और नीचे गैप नहीं है तो जितना ऑयल नीचे जाना है, जितना उसको चाहिए वो चला गया, और बाकी जो ऑयल उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए ऊपर, उतना वो आराम से रहेगा। अगर आपके अचार में गैप होगा तो जितना भी आप तेल ऊपर डालते जाएं वो सारा तेल जो है नीचे एब्जॉर्ब कर लेगा अचार। ठीक है, तो इसीलिए दबाना बहुत ज़रूरी है अचार को डालते हुए। दूसरा, अगर गैप होगा तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए भी दबाना अचार को जार में डालते हुए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक आपको समझा पाई होंगी। और यहाँ पे मेरा जो अचार है मसाला, तेल वगैरह सब डालने के बाद कम से कम 10 किलो के करीब बन करके आया है। ये मोटा मोटा मैं आपको एक अंदाज़ा दे रही हूँ। आप चाहें तो मसाला कम भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा मसाला यूज़ होता है तो इसीलिए मैं हमेशा ये वाला रेशियो रखती हूँ जो हमारा सदियों से चला आ रहा है। अचार को ऑयल से कवर करने के बाद हम लोग इसको धूप लगा सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई भी हमारा अचार सूखेगा नहीं क्योंकि ये एकदम ऑयल से कवर्ड है बहुत अच्छे से। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने धूप लगानी है आपको हमेशा उसको मलमल के कपड़े से ढकना है। कभी भी उसको जार का ढक्कन लगा करके बाहर धूप में रखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि धूप से जब अचार के अंदर जब स्टीम बनेगी तो वो उसकी ढक्कन में या कैप में आकर के वो पानी की बूंदों में जब कन्वर्ट होगा वो स्टीम, तो वो आपके अचार में जाएगी और उससे आपके अचार में फंगस लग जाएगी। तो प्लीज़ ये गलती मत करना। और मैंने कुछ दिन तक अचार को धूप में रखा था तो वो बहुत अच्छे से गल गया था। और जो तेल का भी जो कच्चापन होता है ना, वो धूप में, तीखी धूप में रखने से वो भी एकदम गायब हो जाता है। तो आपको जला करके ठंडा करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला भी एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। हमारी जो रेसिपी है वो ख़त्म हो गई है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ूंगी जिन्होंने कि हमारा आम का अचार देख करके रेसिपी ट्राई करी, या जिन्होंने नहीं भी ट्राई करी उनके जो भी कन्फ्यूजन्स है या जो भी कमेंट है मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है अल्पेश सोनी। इन्होंने भी हमारा आम का अचार का वीडियो ट्राई किया था और ये भी मोस्टली हर वीडियो में मुझे कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं, या जो भी चीज़ है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कमेंट करते हैं। एक है शैलजा कपूर, ये भी मेरे बहुत से अचार के वीडियोस को देख करके कमेंट ज़रूर करते हैं, और इनका भी मुंबई में ये रहते हैं तो वहाँ पे बारिश की वजह से इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि अचार को खुले में रखे या कवर करके रखे। उनका जो अचार था लास्ट स्टेज पर था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, ठीक है, तो आप अपने अचार को जो है खुले, मतलब मलमल के कपड़े से कवर मत करके रखें, इसको आप एयर टाइट कंटेनर में कर दें। क्योंकि अगर बारिश की वजह से उसके अंदर मॉइस्चर आ गया आपके जार में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, फंगस लग सकती है। आप ऐसे जार में रखें जहाँ पे आप उसको शेक कर सके, ताकि मसाले भी उसी जार के अंदर आप शेक कर सके। ठीक है, और जब फाइनल स्टेज हो तो आप ऑयल डाल के उसको रख दें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट कमेंट है इनाम मिर्ज़ा का, और उन्होंने लिखा है, सो सॉरी फॉर योर लॉस, प्लीज़ कैन यू शेयर द लिंक ऑफ योर फादर्स वीडियो। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो समझते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जो नए हैं उनको मैं कहूँगी कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा। और इनाम मिर्ज़ा को मैं कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया अपना जो दुख है उसको व्यक्त करने के लिए। और नेक्स्ट है कान्हा व्लॉग्स हैप्पीनेस। इन्होंने लिखा है, आई मेड इट एंड इट वॉज अमेजिंग, थैंक यू दादाजी। तो ये पापा को थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि ये रेसिपी उन्हीं की है। फिर मोना यादव, ये तो मेरी मासी हैं तो इन्होंने लिखा है वेरी नाइस। फिर नैना 9166 है, तो उनका कमेंट है, ओ अंकल इज़ नो मोर, सॉरी फॉर योर लॉस। तो शुक्रिया नैना आपका कमेंट करने के लिए और आपका दुख जो है हमारे प्रति व्यक्त करने के लिए। फिर है सरिता मौर्य, उन्होंने भी लिखा है, दीपिका जी अंकल जी के बारे में जानकर बहुत
दुख हुआ, भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा बना हुआ सभी रेसिपीज़ आपने सहेज कर रखी होंगी और समय समय पर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती रहेंगी, और यही उनकी इस विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो सरिता मौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। और आप ने बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि उनकी जितनी भी रेसिपीज़ हैं मैंने शेयर करी है और बहुत अच्छे से सहेज करके रखी हुई है। और ये भी सरिता मौर्य जी भी मेरे को समय समय पर जो है कमेंट मेरे वीडियो पे ज़रूर करती रहती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर है दादी पोते चैनल, ये भी जब से मेरे साथ जुड़े हैं, सविता जी पुणे से हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट करते हैं। शायद ही कोई वीडियो होगा जो ये मिस करते होंगे, लेकिन ये मुझे ज़रूर कमेंट करते हैं और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। तो सविता जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं पर्सनली आपका नाम लेके आपको शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तो उनका एक सवाल भी है कि एक तो वो शुभकामनाएं दे रही है कि हमारी जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं उनको मैं अपने चैनल पर दिखा रही हूँ उसके लिए। और उनका एक सवाल भी है कि पहले जो है अचार जो है गल जाते थे बहुत आराम से, खासकर कि खट्टा अचार तो फिर भी अभी भी गल जाता है, पहले जल्दी गलता था लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन इनका सवाल है कि जो खट्टा मीठा अचार होता है ना, वो बहुत देर से गलता है, तो उसके बारे में अगर कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो खट्टा मीठा अचार का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सविता जी, बहुत आसानी से वो नहीं गलता है। तो मैंने अभी एक नींबू के अचार का वीडियो डाला था कुछ महीने पहले सर्दियों में। तो मैंने क्या किया था कि नींबू के अचार का जो खट्टा था पहले मैंने उसको अच्छे से गला लिया था। ठीक है, जब वो 15-20 दिन तक गल गया, फिर उसके अंदर मैंने जो गुड़ डाला था, गुड़ डालने के बाद वो जो है बहुत अच्छे से अचार में मिल गया, और अचार पहले से ही गला हुआ था, तो जो उसकी चाशनी है और जो नींबू का अचार है वो बहुत अच्छे से आपस में रल मिल गया था। तो मैंने ये नोटिस किया कि अगर हम मीठे के साथ अचार को पकाते हैं तो वो अब पकता नहीं है, ना ही वो जो है चाशनी बहुत अच्छे से बनती है। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि पहले जो भी आप खट्टा मीठा अचार बना रहे हैं उसको पहले खट्टे अचार को पका लें, मतलब कि धूप लगा लें, गला लें। जब वो अच्छे से गल जाए फिर आप उसके अंदर मीठा डालें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा सविता जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसका है। प्रीति दी 6704, बहुत अच्छी रेसिपी है, अमेजिंग, हम ज़रूर इस सीज़न में बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपके कमेंट के लिए, और बताना और मुझे बनाना और मुझे बताना कि वो अचार कैसा बना। फिर है एडवोकेट आलोक यादव 87, तो उन्होंने लिखा है, सिस्टर हमने कल ही आपके पिताजी का बनाया अचार बनाया है और अभी खाया तो नहीं है, पर बहुत अच्छा बना है, लग रहा है देख के। भगवान आपके पिताजी को अपने चरणों में स्थान दे, कृष्ण जी से यही कामना है। तो आलोक यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए, और आपने पापा के अचार की रेसिपी ट्राई करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीन मानिए जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर आपका अब तक बन गया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि वो टेस्ट करने में कैसा है। फिर है अल्पेश सोनी, नाइस इनिशिएटिव, ओके सेम ही है, 2 बार शायद हो गया होगा। और मोना यादव, ये भी 2 बार आ गया, मेरी मासी का है। उषा वोरा, ये मेरी मम्मी है। जैसे दादी पोते चैनल में सविता जी मुझे हर वीडियो में कमेंट करती है, ऐसे मेरी मम्मी भी हर वीडियो में कमेंट ज़रूर करती है। तो उन्होंने भी पापा के लिए लिखा है और मुझे आशीर्वाद दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। और तो ये थे सारे कमेंट्स जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं या कोई राय भी देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्लीज़ कमेंट करते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं जानती हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन इतनी सारी डिटेलिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा लंबा होना लाजमी था। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।